नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। देखिए 19 अप्रैल को हमारे द्वीप समूह में मतदान हुआ था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कई मतदाताओं के नाम जो है सूची पे नहीं थे। अगर हम कहें तो नए मतदाताओं की तो छोड़िए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको तो छोड़िए, जो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, जो कई वर्षों से मतदान देते आ रहे हैं, उनका भी नाम सूची में नहीं था इस बार। लोकसभा चुनाव लोगों के वोट डालने पे था, लेकिन इस बार आप देखिए कि कई लोग चाह कर भी वोट नहीं डाल पाए। कई बुज़ुर्ग हमें नाराज़ नज़र आए। हमने कई सारे स्टोरीज़ आपको दिखाए हैं कि पब्लिक किस तरह से नाराज़ हो रही है कि घर में एक व्यक्ति का नाम है तो दूसरे का नहीं है। कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि उनके परिवार का, पूरे के पूरे परिवार के 12 से 15 लोगों का नाम नहीं है। तो इस तरह से ख़ासा नाराज़गी जो है लोगों में नज़र आई है इस लोकसभा चुनाव में। अगर हम 2024 के मतदान को 2019 के मतदान से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो है 2019 के मुकाबले कम मतदान हुआ है हमारे द्वीप समूह में। अगर पिछले बार हम कहें तो 65.18% जो है वोटर्स जो है वोट डाले थे, और उस वक्त जो है 16 उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में एज ए कैंडिडेट। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट उभर कर आया है। वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वोट हुई है, यानी मतदाताओं ने वोट दिया है ज़्यादा मात्रा में, 72.90%। वहीं साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में हम अगर देखें तो सिर्फ 59.59% मतदाताओं ने वोट दिया है, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 72.77% मतदाताओं ने वोट दिया है। और अगर हम ननकौरी सबसे ज़्यादा यानी कि 80.89% मतदाताओं ने वोट डाला है, और सबसे कम पोर्ट ब्लेयर में देखा गया है, यानी कि 54.50% वोट जो है सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में हुई है, जो कि बहुत कम है। और इसका भी रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। और बड़ी-बड़ी बातों के साथ कहा गया था कि 3,15,148 रजिस्टर्ड वोटर्स है, ये कहा गया था। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे द्वीप समूह में 2,01,671 ही मतदान कर पाए हैं या मतदाता रहे हैं। तो आखिरकार क्या रीज़न है? देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों में वो उत्साह नहीं था कि वो मतदान डाले इस बार, लेकिन हमने कइयों से बात की है, और कल भी हम कई बुज़ुर्गों से मिल चुके हैं जिन्होंने कहा कि हम मतदान देना चाहते थे, लेकिन हमारा नाम नहीं था, हमारे पास कोई बीएलओ नहीं आया हमारे घर में सर्वे करते हुए, तो जिससे ख़ासा नाराज़गी लोगों में नज़र आई। पहले हमने कुछ लोगों से बात की है, आप उन्हें देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अलवी काका, और एक बार प्रधान भी रह चुके हैं होप टाउन से, होप टाउन पंचायत से। सुनने में आया है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जो 19 अप्रैल को कल, सुनने में आया कि आपके परिवार का 12 लोगों का, हो सकता है नंबर 1-2 आगे पीछे हो, वोट नहीं था। आप लोग वोट का जो आप लोगों का जो अधिकार था वो आप लोगों को नहीं मिला। कहा जाए तो आप वोट डालने गए या आप लोगों ने पता किया तो आप लोगों का वोट नहीं था। क्या कहना है इसको लेके? मैडम, अभी हम लोग सुबह यहाँ से 6:30 गया वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए सुबह गया, उधर जाके देखता तो भीड़ पूरा है। तो बोलता ठीक है, लिस्ट भी ऐसी पहले का तरह मिलता नहीं ना। वो लोग बोलता कि आपका नाम नहीं है। हम बोला कैसा नाम नहीं है? फिर हम लोग उधर रहे कि क्या ये करके क्या कुछ फ़ायदा तो नहीं है। फिर हम लोग क्या करा, हम थोड़ी देर रुका उधर, जल्दी ऐसे आप घर में आ गया। देखो कितना कमज़ोरी हुआ हम लोग का। हम लोग को बोलने से ये तो हम लोग 5 साल में एक दफ़ा आने का है। आता ट्रिप आता साल तक हम लोग रहेगा नहीं रहेगा क्या हो। तो इसके लिए हम लोग को ये इसके लिए कोई भी कुछ भी एक एक्शन लेना है, गवर्नमेंट आदमी रखता बोलता, और 5-6 लड़का लोग इधर रखा था बोलता। वो लोग कोई भी घर में चढ़ के आया नहीं, कोई भी पूछा नहीं। नहीं तो ये लोग को पुराना लिस्ट लेके घूमना था। पुराना लिस्ट लेके करने से भी ऐसा नहीं होता था। जिस आदमी का अगर नहीं है हैं तो उसी से ये कर नहीं सकता उसे, भाई इतना आदमी का आपका नहीं है, इतना आदमी का है, क्या कारण हुआ ये करके बोल के उसमें जिसका काटना था काटना और चढ़ाना था। ये लोग पुरानी लिस्ट लेके घूमते ही नहीं है लड़का लोग।
5-6 लड़का लोग इधर दिया बोलता, वो दो दिन उधर जाने वोट वो पास पर जाने से मालूम होता वो लोग काम करता था कर। कोई घर में इधर आके बहुत आदमी को इधर वोट नहीं है, एक आदमी हम लोग का अकेला नहीं है, बहुत आदमी का नहीं है। नाराजगी है कि आपको जो है चुनाव में जो है इस लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालने मिला, आपके अंदर नाराजगी है, ऐसा नजर आ रहा है? बहुत नाराजी है मैडम, इतना ये साल हो गया हमको, हैं हम अभी तक कोई ट्रिप में भी वोट नहीं करा वाला चरित्र नहीं है। अभी ये ट्रिप में है फर्स्ट, एमपी इलेक्शन भी, पंचायत इलेक्शन भी हैं, कई इलेक्शन में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये ट्रिप में पैसा नहीं, घर का एक आदमी का भी नहीं है ना, उसी में अफसोस है। कई लोगों से हमने बात किया और आपका जैसा आप लोगों ने कहा, इस तरह कई परिवार हैं जिनका जो है वोट नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कोई ऐसा रास्ता, क्यों आप प्रधान भी रहे हैं, आपकी काफ़ी उम्र भी हो गई, कोई रास्ता है कि चुनाव दोबारा हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि कई लोगों का जो है वोट नहीं हुआ है, क्या चुनाव दोबारा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकता, लेकिन वो लोग कर लेने से तो अच्छा है, अगर करेगा तो नहीं है। अभी एक तो वो लोग चले गया तो दूसरा बात तो वो लोग करने का नहीं है, और कोशिश करने होने से तो अच्छा ही है। सबको भी वोट, वह भी वोट गिनती के लिए टाइम होता है ना, तो कर सकता है, होने से गवर्नमेंट सोचेगा तो कर सकता है। एक आदमी 2 आदमी होने से ठीक है, छोड़ो जाने तो करके बोल नहीं सकता। ये तो कई आदमी है ना, एक एक घर से बहुत आदमी। और वो अभी हम लोग का ये बमसट का इधर बोलता, और वो ऑप्टन में भी ऐसी है, हैं चुनावटा में भी ऐसी है, सारा जगह सुनता है ऐसी वोट बहुत आदमी का नहीं है। लेकिन हम ये बोलता कि गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए, पुराना जो लिस्ट लेके लड़का लोग को भेजना है, जाके देखो ये लिस्ट। अच्छा, लिस्ट होने से वो लड़का लोग के पास में वो चेक कर नहीं सकता हम लोग है कि नहीं है, क्या वजह से कितना आदमी का है। अगर कोई आदमी डेथ हो गया तो उसको उसी टाइम में काट नहीं सकता ना, पब्लिक का सामने आएगा तो सारा कुछ हो जाएगा, वो लोग को भी एक्नॉलेज होगा। तो ये तो सब पहले से थोड़ा करके तहसीलदार का काम है, तहसीलदार जो सोचेगा तो सब हो जाएगा करने का। आपको लगता है कि थोड़ा-सा लापरवाही रहा है इस चुनाव में, जो है डोर टू डोर है मालूम करना कि कौन है, कौन नहीं है, कौन नया वोटर जो है उसको ऐड करना है, जिनका डेथ हो गया है उनको रिमूव करना है। तो ये जो डोर टू डोर करना चाहिए था जो काम इलेक्शन का, वो नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जो आपको लगता है कि ये गलती हुई है अथॉरिटीज़ से? हाँ, गलती हुआ ज़रूर। क्यों बोलने से, इस काम में देखो है पंचायत प्रधानों को भी लेना, मेंबर लोग को भी लेना है। खाली एक ही तरह से तो नहीं होगा, खाली तहसीलदार नहीं तो डीसी से तो सोचने से तो नहीं, ये लोग सब मिलना है ना। अब मिलेगा तो वो लोग बोलेगा तो बोलेगा हाँ इधर में वोट नहीं था, ये लोग को पहले वोट था, भाई अभी वोट नहीं है, ये सब कर सकता। लेकिन लेकिन ये तो सब दिल में ऐसे रख के पंचायत वाला भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं है। पहले हम लोग का पार्टी वाले लोग पूरा डोर डोर स्लिप घर घर में देता था पार्टी वाले लोग। अभी ये ट्रिप में पार्टी वाला बिल्कुल आए नहीं। और ठीक है, पार्टी का जो वजह से गवर्नमेंट तो आदमी भेजा है, फिर उसका हम लोग क्या करने भेज रहे हैं करके बोल के वो लोग सोचा होगा। लेकिन अभी तो पंचायत वाले लोग भी इसमें काम नहीं करता ना, नहीं करने का वजह से तो ऐसी होता है। हाँ, तो पंचायत वाले का जब तो हम लोग पंचायत का, हम भी पंचायत प्रधान था, पंचायत का कमजोरी करके हम नहीं बोल नहीं सकता। बोलने से क्यों बोल नहीं सकता, क्यों अभी का प्रधान लोग काम नहीं करा। अगर काम करता तो ऐसा नहीं होता था। अब भाई आप लोग का वोट वाले लिस्ट वाले के पास में ना, हम लोग के पास में लिस्ट नहीं है ना। हम लोग के पास में लिस्ट होने से हम लोग देख के बोलता था भाई हम लोग के पास में लिस्ट में नाम नहीं है, हैं ये तो ऐसा नहीं है था। हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग वोट का दिन वो दिन याद, उसका पहले से अगर प्रधान लोग अगर लिस्ट लिए कि चेक करता तो ऐसा नहीं होता। हम लोग पूछ रहे थे तू ये नहीं देगा, लेकिन मंगता कोशिश करनी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो अभी हम एक आदमी का करके क्या फायदा है, सारा बस्ती वाले को सबको ही मालूम होना चाहिए ना। तो इसी तरह हुआ, गलती तो बहुत जगह बहुत तरीक़ा से हुआ। और सब इसमें मिल के पहले पहले से हम प्रधान था वो टाइम में, जो भी कुछ बात होता तो पूरा पंचायत को बुलाता था, तहसीलदार होने दो हैं, कोई भी मीटिंग में होने से भी सब बोल के बोलते। आजकल तो वो तो नहीं है, बिल्कुल तालमेल नहीं है, पंचायत और एडमिनिस्ट्रेशन से को तो नया तालमेल नहीं है। इसके लिए बहुत काम ऐसी
हो जाता है। ठीक है काका, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं बम्बू फ्लैट इलाके के, जिनका देखिए पूरा लाइफ जो है बम्बू फ्लैट इलाके में उनका गुजरा है। लेकिन देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में इनको भी मतदान देने जब ये गए तो इन्होंने भी यही पाया कि इनका नाम नहीं है। तो मैडम थोड़ा आप लोग बताइए कि क्या हुआ है, क्या इस लोकसभा चुनाव में अप्रैल 19 को जो चुनाव हुआ था, आप लोगों ने मतदान दिया कल जाके? ये क्या आपने कल वोट डाला? नहीं डाला। अच्छा, आप हमेशा से ये वोट डालती आई होगी। हाँ, क्या ये पहला बार है कि आपका वोट आपने नहीं डाला है? पहला बार है। खराब लग रहा है आपको इस चीज़ को लेके? हम लोग को नहीं डाला बोल के। आप कितने साल से बम्बू फ्लैट इलाके में रह रही है बताइए? हम जन्म से इधर ही रहते, बाइक हाँ इधर ही रहते हैं। अच्छा, पैदाइशी आप यहीं की है। तो कई वोट्स तो आपने पंचायत और लोकसभा चुनाव का डाला होगा। डाला है। इस बार क्या हुआ? इस बार हमारा नाम नहीं है, इसलिए नाम कोई आया था बीएलओ वगैरह आया था लिस्ट में जो है नाम ये देखने के लिए, चढ़ाने के लिए, डिलीट करने के लिए कोई आया था आप लोग का? नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं है। नहीं आया। खराब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपको मतदान करने का जो आपका अधिकार था आप नहीं कर पाए, आपको खराब लग रहा है? खराब लगता है इसलिए। हाँ, मैम, क्या कल का जो लोकसभा चुनाव का मतदान है, जो आपको मुझे सुनने में आया आपको भी नहीं मिला डालने, आप गए थे लेकिन आपका नाम नहीं था, क्या कहना है इसको लेके? हाँ, सही बात है। हम लोग का लिस्ट में किसी का नाम नहीं था, ना अम्मा का, ना भाई का, ना बेटी का, किसी का नाम नहीं था। जबकि हम लोग बेटी का भी नाम ऐड करने के लिए हमने आधार और फ़ोटो वगैरह दिया था, लेकिन वो भी हम लोग को हुआ नहीं। जाके देखो तो किसी का नाम नहीं है। फिर हम लोग को मतलब बहुत ख़राब लगा। फर्स्ट टाइम हुआ, ये पहला बार है। इससे पहले लगातार आप लोग वोट हाँ, डालते लगाते हाँ, लगातार हम लोग डालते आ रहे हैं, लेकिन अभी इस बार हम लोग को मौका नहीं मिला। लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा नाकामी है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा इशू है वो। जबकि बीएलओ जब डोर डोर भेजा गया सर्वे करने, उन लोग तो हम लोग घर पर नहीं आया, लेकिन पंचायत का गलती था। उन वहाँ से उन लोग लिस्ट कलेक्ट करके इस मतलब एक मेंबर को भी अगर बीएलओ के साथ भेज के घर घर अगर सर्वे कर रहा होता तो ये गलती नहीं होता था। पुराना लिस्ट लेके भी तो उस लोग कर सकता था, नहीं करा। यही सबसे बड़ा गलती है, बीएलओ का ड्यूटी था ना। नहीं आया, हम लोग क्या करेगा। हम लोग जब भी पूछता है हम लोग लिस्ट नहीं मिला, लिस्ट नहीं मिला, नहीं आ जाएगा बोला। हाँ, मिला नहीं, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा। बस यही। ठीक है, थैंक यू। सर, सुनने में आया कि आपके परिवार के लोगों का भी नाम नहीं था कल जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आपने मतदान नहीं दिया है, क्या कहना है इसको लेके? तो कल जो है लोकसभा चुनाव में जो है हम लोग का नाम नहीं रहने की वजह से तो हम लोग को बहुत ख़राब लगा कि हम लोग का नाम नहीं है। तो कई सालों से जो है हम लोग वोट देते गए, लेकिन हम लोग कोई मतलब वो किराएदार लोग भी नहीं है, लेकिन हमारा परमानेंट घर यहाँ है। तो हमारा नाम हटने का कारण तो हम लोग को मालूम भी नहीं हुआ कि किस लिए हमारा नाम कट गया। तो हम लोग तो बस लिस्ट में देखा, फिर हर जगह में जिसको पता करना किया, लेकिन तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो फिर हम लोग वोट डालने के लिए तो मौका नहीं दिया। तो ये किसको वजह से ये हुआ, किसी का यहाँ मतलब सर्वे में किसको भेजा वो भी हम लोग का ठीक से नहीं पता था। लेकिन अभी फिर ऐसा मेरा जैसा जो है मेरा घर में तो अभी कम से कम जो है एक बच्चा के अलावा बाकी किसी का नाम नहीं चढ़ा है। तो वो बच्चा का नाम, एक बच्चा था वो डाल दिया। तो हमारा जैसा जो है हम सुनने में आया कि फिर इस तरह मेरा नाम नहीं है बोल कर इधर उधर जो है लिस्ट देखने के लिए गया, तो वहाँ काफ़ी लोग जो है तो मेरा नाम भी नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है। तो ये बहुत गलत हुआ। इस तरह जो है ये इलेक्शन में किसी का जो अधिकार छीनना ये हम लोग का बहुत गलत हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिसको भेजा, जिसको सर्वे में मतलब उनको ये जो ये सब काम में लगाया, तो उनको ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा गलत करके जो है हमारा जो वोट का जो अधिकार छीना इस बार हमारा जो है कि बहुत दुख लगा। हमारा वोट नहीं देने का वजह से जो है हमारा इस बार जो है हमको बहुत तकलीफ़ लगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जो ये वोटर का जो लिस्ट बनाने के लिए जो सर्वे में भेजा, तो उनके ऊपर से जो है आप एक्शन लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। और उन लोगों का सर्वे बस्ती बस्ती में आके सर्वे किया कि नहीं किया, आप पता कीजिए कि ये जानकारी होना चाहिए कि इस तरह दोबारा जो है नहीं होना चाहिए।
कि यही आपसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को ये कहना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ध्यान दे के जो है आप जो भी मतलब आपका तरफ से जो है इनको कार्रवाई करना तो आप वो करेगा बोल के हम उम्मीद करते हुए जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, हमारे साथ दो यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि जो वेट कर रहे थे मतदान करने का, उनका जो फर्स्ट टाइम वोट देने का, तो पूछते हैं कि क्या हुआ है और कैसा उनको फील हो रहा है इस चीज़ को लेके। तो आप दोनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लोकसभा चुनाव का आपको मौका मिला था वोट डालने का, क्या हुआ है, क्या आपने वोट डाला? नहीं डाले हम लोग। आपने नहीं डाले हमने। क्यों, आप लोगों का नाम नहीं था क्या? नहीं था, हम लोग का फर्स्ट वोट था लेकिन हम लोग का नाम नहीं था। हाँ, एक्चुअली हम लोग का फर्स्ट वोट था, हम लोग का नाम भी नहीं है। तो क्या आप लोग के घर में कोई आया था BLO कोई नाम ऐड करने के लिए, या आप लोगों ने खुद से अप्रोच किया ऐप में जाके, या अपने एरिया के प्रधान कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, कोई BLO सब तो नहीं आए थे। प्रधान को हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे, प्लस जैसे आधार कार्ड का फ़ोटो दिए थे और प्लस हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिए थे, और उन्होंने बोला था कि ठीक है हम लोग चढ़ा देंगे नाम, बट नहीं चढ़ा हम लोग का नाम। आपके घर में क्या आप ही है या कोई और भी है जिनका वोट आज नहीं हुआ है? क्यों, आप फर्स्ट टाइम वोटर है, पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स वोट हमेशा से देते हैं, तो क्या आप अकेली हैं या पेरेंट्स का साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, पेरेंट्स का साथ भी ऐसा हुआ है, और मेरे घर में एक बड़ा भाई भी है, उसका भी पहला वोट था लेकिन उसका भी नहीं था। उसका भी नहीं हुआ। तो आप लोग क्या इस उम्मीद में थे कि फर्स्ट टाइम वोट है, वो एक्साइटमेंट था लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे करके? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट था। और अब जब आपको वोट डालने नहीं मिला है तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। एक उम्मीद थी कि ये एक उंगली पे निशान आए, हाँ, ये निशान का इंतज़ार था, नहीं हुआ। तो क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन या जो अफसर है जिनको काम दिया गया था एरिया वाइज, उनकी गलती लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है। उन लोगों ने आके हमारा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिया है, प्लस हमारा नाम भी नहीं चढ़ाया है, तो मुझे लग रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है इस पे। हाँ, बहुत गलत बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। आंटी, कल लोकसभा चुनाव था, सुनने में आया है कि आपने वोट नहीं डाला क्योंकि आपका नाम नहीं था। थोड़ा बताइए, आपके घर में कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, और आप के पास कोई सर्वे के लिए आया था, नहीं आया था, थोड़ा सा बोलिए। घर में 4 बेटी लोग है, चारों बेटी का नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। हम लोग वोट डालने के लिए सुबह से तैयार था, लेकिन हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है, कोई घर में लिस्ट नहीं लेके आया, फिर कैसे डालेगा? शाम तक इंतज़ार करा, कहीं में लिस्ट मिलेगा तो हम लोग डाल के आएगा करके। हर साल डालता है, इस साल में हम लोग डालने नहीं सका। बहुत ख़राब लगा, अच्छा नहीं लगा। हम लोग का नाम नहीं है। हम लोग का घर में 4-5 वोट ऐसी रेस्ट हो गया। कौन ऑफिसर लोग को ये चेक करना कि कौन सा डिपार्टमेंट को चेक करने भेजा था लिस्ट में, हम लोग का घर में कोई आया नहीं। हर साल तो लिस्ट में नाम रहता है, इस साल में नाम नहीं है। हम लोग को बहुत दुख हुआ, डालने के लिए रेडी था, लेकिन मेरा घर में तो कोई बेटी लोग का भी नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगा। जो भी सर्वे को दिया था उसका लिए कार्रवाई करे। हम लोग का दोबारा ऐसा नहीं होना, 5 साल में एक दफ़ा वोट आता, उसका लिए हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया बोल के। जिस तरह से मैंने कल आप लोग सभी को बताया था कि मेरे परिवार में भी मेरी मदर का जो है नाम नहीं था, तो आज मुझे कई लोगों ने मुझसे बात की और मैं सभी का जो है व्यू आपके सामने रखी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि मैं अपने मदर का भी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ 60s की है और अपने पूरे लाइफ में उन्होंने पंचायत इलेक्शन और लोकसभा चुनाव में बाकायदा वोट डाला है, और इस बार उनको जो है इस लोकसभा चुनाव में जो है उनका नाम डिलीट किया गया था। तो इसलिए चलिए उनसे भी बात करते हैं, जिस तरह से सभी से बात की उनका भी व्यू रखते हैं इसको लेकर। कल लोकसभा चुनाव था, बार बार मेरे को बोलती थी कि थोड़ा चेक करो, आईडी कार्ड भेजा, मैंने बाकायदा चेक भी किया, लेकिन अम्मा का नाम डिलीट था। हमेशा जो भी पंचायत और लोकसभा चुनाव में अम्मा बाकायदा सवेरे सवेरे चले जाती थी वोट डालने के लिए, आज नहीं, कल नहीं दे पाई, क्या बोलना है? बहुत ख़राब लगा। हम गई थी
जाके वापस आई, वहाँ लिस्ट में चेक किया लेकिन मेरा नाम नहीं था। तो घर में मेरा हस्बैंड का, बेटा लोग दोनों का, बेटी का था, लेकिन मेरा नहीं था। हम कई साल से हम वोट देती हैं, लेकिन इस बार नहीं दिया। बहुत ख़राब लगा हमको। इस इलाके में कितने लोग हैं जिनका जो है इस बार जो है वोट नहीं था? क्योंकि अभी आस पड़ोस के कई बुज़ुर्ग हैं जिनसे मैं मिलकर आई, जिनको मैंने बचपन से देखा है, और उन्होंने भी यही शिकायत की। तो आपसे कितने लोगों ने कहा है कि उनका भी वोट नहीं है और उनको ख़राब लगा है? क्या ऐसा कोई है जिन्होंने आपसे बात की और बोला कि जिस तरह से आपका नाम नहीं है, हमारा भी नहीं है और बुरा लग रहा है, घर में बेटे बहुओं का भी नाम नहीं है, ऐसा किसी ने अम्मा से कहा है क्या? अगल बगल किसी का भी वोट नहीं है। हम लोग एरिया में बहुत सारे लोगों का वोट नहीं है, गिना चुना लोग का ही वोट था। लिस्ट में नाम था, सबका नाम कटा हुआ था। हर साल हमेशा तो वो नाम रहता है, वोट देते हैं सब जाके, लेकिन इस बार नहीं था। जो भी अथॉरिटीज़ था, जो उन पर इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सर्वे ही हुआ नहीं है। घर घर आके उनको पूछना चाहिए था, चेक करना चाहिए था, लेकिन कोई आए नहीं है। सिर्फ एक आके लिस्ट दे के गया, बस उसमें तो मेरा नहीं था। और यही है कि अगला बार उम्मीद करते हैं कि पता नहीं अगला वोट तक का आदमी कौन रहता कौन नहीं रहता, हम लोग चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन जिसका भी नाम नहीं था उनका नाम आना चाहिए। तो बखूबी आप लोगों ने सुना कि बम्बू फ्लैट होप टाउन पंचायत के अंडर आने वाले लोगों का क्या कहना है और कितनी नाराज़गी है। जो उम्र दराज है, जो यंगस्टर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उन्होंने भी खासा नाराज़गी जाहिर की। कहीं ना कहीं कहे तो सर्वे के लिए जो लोगों को जाना था, BLO को जाना था, वो नहीं गए हैं। और कईयों का यही कहना है कि अभी जो लास्ट पंचायत इलेक्शन हुआ है, अगर उसी के लिस्ट को अगर उठा कर सर्वे किया जाता तो बाकायदा सभी का नाम होता। जिनका डोर टू डोर जब वो जाते और जिनका डेथ हो गया है उनका नाम को काट देते, और जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको ऐड कर देते, तो शायद इतने लोगों का वोटों का नुकसान नहीं होता। और ख़ासा नाराज़गी है, लोग चाह रहे थे कि वो वोट डाले, उनका मन था कि वो वोट डाले, लेकिन मजबूरी ऐसा हो गया कि एक बार, दो बार, तीन बार जाकर आने के बावजूद भी उनका नाम नहीं है और डिलीट किया गया है बाकायदा उनके नामों को। और डिलीट का सिलसिला अगर हम कहें तो इसके बारे में जो है ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी फरवरी 22 को, और इसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी SP ने किया था। तो कहीं ना कहीं डेलिबरेटली, जानबूझकर कुछ लोगों का नाम डिलीट करा गया था, और कई ऐसे हैं जो इसके शिकार हुए हैं, जो सच में मतदान देना चाहते थे बट वो नहीं दे पाए। और BLO की अगर हम बात करें तो उन्होंने बखूबी अपना काम नहीं निभाया है, यही कहना है लोगों का। और हमारे सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली है कि उनके सैलरी के साथ उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट 1000 रुपीज़ दिया गया था, ताकि वो डोर टू डोर जाए और लोगों को पर्ची दे और उनका सर्वे करे, और जिनका नाम नहीं है या जिनका ऐड करना है ये काम करे। लेकिन कई इलाकों पे ये काम बखूबी नहीं किया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव हुआ है तो कई मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह गए। और सबकी यही उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ उन पे एक्शन ले, और कहीं ना कहीं कुछ का कहना है कि चुनाव दोबारा हो। तो ये चुनाव दोबारा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है कि एक बार चुनाव होने के बाद उसे दोबारा से किया जाए, उसे रद्द किया जाए और दोबारा से किया, ये आसान नहीं है। लेकिन लोगों की मंशा ऑफ कोर्स ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि कई जगह है, जैसे गोलघर इलाके से भी हमें कंप्लेंट्स आई हैं, और कई और भी पोर्ट ब्लेयर में है, इवन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से भी हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि कई जगहों पे कई वोटर्स के नाम नहीं। तो हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक की बात आप तक पहुंचाए, आप तक रखें। तो कुछ और नए विषयों को लेकर, कुछ और अपडेट्स को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।